वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट सुन लो। नीचे अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो चलो फिर एंजॉय करो इस वीडियो को। I never wore Yeezys, that's a fact. Every week is fashion week for me. द एमिनेंस इन शैडो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम लोग एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है निशिनो, और वो अब सोकर उठ चुकी है। जिसके बाद वो स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगती है, लेकिन वहीं पर नहाते हुए वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में लग रही होती है और किसी चीज़ के बारे में तो सोच रही होती है। जिसके बाद वो अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। वहाँ पर वो गेट को खोलती है, जिसके बाद उसे ऐसा लगता है कि उसके गेट के बाहर काफ़ी सारे रिपोर्टर उसका इंटरव्यू लेने आए हैं। इसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन तभी उसको रियलाइज़ होता है कि ये तो उसका वहम है। और अब उसकी आंखों के सामने उसका ड्राइवर खड़ा होता है। उसका ड्राइवर निशिनो से पूछता है क्या हुआ, लेकिन वो कोई भी रिप्लाई नहीं करती है और कहती है कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वो स्कूल में पहुंच जाती है, जहां पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश लगती है। और हमें पता लगता है कि निशिनो पूरे स्कूल में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। सभी स्टूडेंट निशिनो को गुड मॉर्निंग करते रहते हैं और निशिनो भी उन्हें रिप्लाई करती है गुड मॉर्निंग। वहीं पर स्कूल के अंदर पहुंचने के बाद निशिनो देखती है कि एक लड़का वहां पर खड़ा होता है, जिसको देखकर वो कहती है कि ये लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उस लड़के का नाम होता है कागनो। उसके ग्रेड्स बिलो एवरेज है और साथ ही साथ उसके लुक भी ऑर्डिनरी है। जिसके बाद निशिनो कागनो को गुड मॉर्निंग करती है। वही कागनो निशिनो को गलत नाम पुकार कर निशिमुरा कहकर उसे गुड मॉर्निंग कहता है। वहीं पर निशिनो अपना गुस्सा कंट्रोल करके कागनो को बताती है कि मेरा नाम निशिमुरा नहीं है। तभी कागनो कहते हैं कि तुम एक एनपीसी हो और मुझे सिर्फ उन लोगों के नाम याद रहते हैं जो कि मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। माफ़ करना, आजकल मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, इसलिए शायद से मैं तुम्हारा नाम भूल गया हूँ। ये सुनकर निशिनो कहती है तो ये एक मिस्टेक थी। जिसके बाद वो मन में कहने लगती है कि तुम मेरी क्लास में मेरे ही साइड में 3 महीने से बैठे हुए हो और तुम्हें अब तक मेरा नाम याद नहीं हुआ है। वो कागनो को माफ़ करके कहती है कि कोई बात नहीं, गलती तो सभी से होती है। तो कागनो कहता है माफ़ करना, तुम्हारा नाम तो निशितानी है ना। ये सुनकर निशिनो परेशान हो जाती है और कागाने को अपना रियल नेम बताकर कहती है कि मैं हूँ निशिनो और मेरा पूरा नाम है अकाने निशिनो। उनकी कन्वर्सेशन खत्म होने के बाद कागानो क्लासरूम में जाने लगता है। वहीं पर निशिनो कागनो को नीचे से देखकर कह रही होती है कि कागनो का क्राइम ये नहीं है कि ये मेरा नाम गलत लेता है, इसका क्राइम ये है कि ये मेरी तरफ कभी भी देखता नहीं है। इसकी आंखें मेरी डायरेक्शन में तो आती है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये कहीं और ही देख रहा है। और जब भी मैं इसके बारे में ये बात याद करती हूँ तो मुझ में इसके लिए हेट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जिसके बाद हम लोग क्लासरूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी स्टूडेंट निशिनो को घेर कर उससे ये बात कह रहे होते हैं कि तुम नेक्स्ट ड्रामा में मेन रोल करने वाली हो ना। ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है और हम लोग तुम्हें देखने जरूर आएंगे। वही निशिनो मन में कहने लगती है मैंने अपनी पावर में सब कुछ किया है ताकि मैं कागनो के साथ इंटरेक्ट ना कर पाऊँ। अगर मेरा बस चलता तो मैं इसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देती, लेकिन कुछ रीजन की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाई। वही हमें कागनो को दिखाया जाता है जो कि क्लासरूम में सबसे अकेला बैठा हुआ 20,000 से भी ज्यादा टाइम हैंड ग्रिपिंग कर रहा होता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि निशिनो वॉशरूम में जाती है। जिसके बाद वो बताती है कि जब वो मिडिल स्कूल में थी तो एक इंसिडेंट के कारण उसे अपने शो बिजनेस से ब्रेक लेना पड़ा और उसी इंसिडेंट की वजह से सारे रिपोर्टर उसको घेर लिया करते थे। निशिनो बताते हैं कि उस इंसिडेंट के बाद से वो अपने आप को एक मास्क के पीछे छुपाती आ रही है। जिसके बाद कागनो को दिखाया जाता है जो कि स्कूल की टेरेस पर होता है और एक बुक पढ़ रहा होता है जिसके अंदर मैजिक की चीज लिखी होती है। उसको देखकर वो कहता है कि मुझे और पावर चाहिए। जिसके बाद क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर किसी स्टूडेंट से कहती है कि क्या कोई स्कूल फेस्टिवल में हेल्प करना चाहेगा। तो निशिनो हाथ खड़ा करके कहती है मैं हेल्प कर सकती हूँ। जिस पर टीचर से मना करके कहती है नहीं, तुम्हारी आज एक्स्ट्रा क्लास है तो तुम हेल्प नहीं कर पाओगी। जिस पर सभी स्टूडेंट भी निशिनो से हंस के कहते हैं कि तुम इतनी बिजी रहती हो कि तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास लेने की जरूरत पड़ती है। साथ साथ टीचर कागनो से भी हेल्प मांगती है तो कागनो टीचर से हाँ कर देता है। जिसके बाद निशिनो अकेली क्लासरूम में बैठी होती है और वो कहने लगती है कि वो इतने दिनों से टीचर की पेट बनकर रह रही है ताकि सारे स्टूडेंट और टीचर उसे पसंद करे। उसने इस चीज का पूरा ध्यान रखा है कि कोई भी उसे नफरत ना करे और इसी तरीके से वो अपनी लाइफ में जीती आई है। जिसके बाद उसे किसी पियानो की बजने की आवाज आती है तो पता लगता है कि वो पियानो कागनो बजा रहा होता है। क्लास खत्म होने के बाद निशिनो अपने ड्राइवर को कॉल लगाती है ताकि वो उसको लेने आ जाए, लेकिन उसका ड्राइवर कॉल नहीं उठा रहा होता है। तो हमें पता लगता है कि कुछ गुंडे लोग निशिनो के ड्राइवर को बुरी तरीके से मार रहे होते हैं और उसको बेहोश कर देते हैं।
ड्राइवर के कॉल ना उठाने पर निशिनो सोचती है कि वो अकेले घर खुद चली जाएगी, तो वो अब घर जाने लगती है। वहीं पर हमें पता लगता है कि कागनो उसे जाता हुआ ऊपर टेरिस से देख रहा होता है। जिसके बाद निशिनो घर जा रही होती है और वो कह रही होती है कि मैं उस इंसिडेंट के बाद से कभी भी घर अकेले वापस नहीं गई। जिसके बाद निशिनो को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसे लगता है कि वो वहम है। लेकिन वो जैसे पीछे दोबारा मुड़ती है तो उसे दिखाई देता है कि एक बंदा उसके पीछे खड़ा होता है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो कहने लगती है कि ये दोबारा नहीं होना चाहिए। वो दौड़ने लगती है, तभी उसके सामने एक गाड़ी आ जाती है जिसमें से एक बंदा निकलकर निशिनो को पकड़ लेता है और उसे बेहोश करने लगता है। वहीं पर निशिनो की थोड़ी सी आँख खुली रहती है, जहाँ पर से वो कागनो को देख पा रही होती है, लेकिन कागनो वहाँ से बिल्कुल भी हिल नहीं रहा होता है। जिसके बाद निशिनो बेहोश हो जाती है, तो वो लोग अब निशिनो को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद हमें देखते हैं कि काफी समय बाद निशिनो को होश आता है, जहाँ पर वो देखते हैं कि वो बंधी हुई है। वही गुंडा निशिनो से कहने लगता है कि तुम एक पॉपुलर फैमिली से आती हो और तुम्हें रात के टाइम में अकेले घूमना नहीं चाहिए था। तभी दूसरा गुंडा भी उससे कहने लगता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, जैसे हम लोग को पैसे मिल जाएंगे हम इस लड़की को यहाँ से जाने देंगे, इतनी बकवास करने की जरूरत नहीं है। और इसी तरीके से उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। वहीं पर में कागनो को दिखाया जाता है जो कि गेट के बीच में से अपने फोन की मदद से देख रहा होता है कि अंदर क्या चल रहा है। जिसके बाद वो अपने बैग के पास आता है और वो अपने हाथ में से वेट नीचे गिरा देता है और वो अपने बैग को खोलता है, जिसके अंदर एक मास्क पड़ा होता है। वहीं पर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किडनैपर निशिनो के साथ बुरी हरकतें करने की कोशिश कर रहा होता है। वो निशिनो से कहता है कि ये दूसरी बार है ना जब तुम किडनैप हुई हो। पहली बार जब तुम किडनैप हुई थी मिडिल स्कूल में, जब तुम्हें एक स्टोकर ने तुम्हें किडनैप करके तुम्हारे साथ बुरी हरकतें करने की कोशिश करी थी। वो किडनैपर निशिनो के कपड़े निकाल कर कहने लगता है कि मैं तुम्हें उससे ज्यादा अच्छी मेमोरीज देने वाला हूँ। तभी उन्हें ऊपर से कहीं से आवाज आने लगती है, तो वो देखते हैं कि ऊपर तो खिड़की के पास कोई होता है। वो असल में कागनो होता है, लेकिन उसने मास्क लगाया होता है तो कोई भी उसको पहचान नहीं पा रहा होता है। जिसके बाद वो कांच तोड़कर अंदर आ जाता है। वो लोग उससे पूछने लग जाते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन। तो कागनो बताता है कि मैं तो सिर्फ एक स्टाइलिश सा एक स्लेयर हूँ। जिसके बाद वो किडनैपर गुस्से में आके कागनो के ऊपर हमला करने लगते हैं गन निकाल कर, लेकिन कागनो भी एक चाकू जैसी चीज निकाल कर उसके ऊपर मारता है और उसके बाद काफी ज्यादा तेज स्पीड में जाकर उस बंदे को पकड़कर एकदम जमीन पर फेंक देता है। जिसके बाद वो उसके मुंह पर काफी जोर जोर से लात मारने लगता है। वहीं पर दूसरा किडनैपर कागनो की तरफ देखकर हंसता है। जिसके बाद वो बंदा अपनी गन को नीचे गिरा देता है और कागनो से कहने लगता है कि मैं काफी ज्यादा बोर हो गया था। पहले मैं आर्मी में रहा करता था, लेकिन अभी छोटे मोटे किडनैपिंग के काम करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, तो शायद से तुम मुझे अच्छी लड़ाई दे पाओगे। वहीं कागनो भी कहने लगता है कि ये परफेक्ट है, मैं भी किसी आर्मी वाले से लड़ना चाहता था। जिसके बाद उन दोनों के बीच की लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं पर आर्मी वाला किडनैपर कागनो के ऊपर थोड़ा सा भारी पड़ रहा होता है और कागनो का थोड़ा खून निकाल देता है। वहीं पर कागनो अचानक से खड़ा होता है और उसके हाथ में एक क्रोबार आ जाता है। वहीं पर वो मिलिट्री वाला बंदा कहने लगता है कि तुम इस क्रोबार से मेरे को नहीं हरा पाओगे। मैं मानता हूँ कि तुम एक अच्छे फाइटर हो, लेकिन तुम मुझे अभी नहीं हरा पाओगे। अगर तुम्हें मुझे हराना है तो तुम्हें मेरे सीधा हेड पर एम करना होगा, लेकिन मैं तुम्हें अटैक करने ही नहीं दूंगा। तभी अचानक से कागनो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और काफी ज्यादा तेज स्पीड में उस बंदे के ऊपर अटैक करता है और उसके हाथ को पूरी तरीके से कुचल देता है क्रोबार से। कागनो से बताने लगता है कि वो क्रोबार के असली पोटेंशियल पर पहुंच चुका है और अगर बात करी जाए कैसे, तो उसने रात के टाइम में मोटरसाइकिल गैंग को हराया है और इसी चीज से उसकी काफी प्रैक्टिस हो गई है। ये सुनकर वो बंदा डर जाता है और कागनो से कहने लगता है कि तो तुम वही बर्सर्कर हो जिसके बारे में लोग बात करते आ रहे हैं। तभी वो बंदा जाकर गन उठाने लगता है, लेकिन कागनो से पहले पहुंचकर उसके पैर पर काफी ज्यादा जोर से हमला करता है। जिसके बाद वो बंदा खड़ा ही नहीं रह पा रहा होता है। ये कागनो इसी मौके का फायदा उठाकर उसको काफी ज्यादा सर पर वार करने लगता है कि निशिनो भी इस लड़ाई को नहीं देख पा रही होती है और उस पूरी रात उस बंदे की चीख सुनाई देती है। जिसके बाद कागनो उन बंदों की पूरी बुरी तरीके से हालत करता है। इसके बाद कागनो निशिनो के पास जाने लगता है तो निशिनो काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो निशिनो के मुंह की पट्टी खोल देता है और उसे कहता है कि रात के टाइम में सेफली घर जाया करो। जिसके बाद वो वहां से गायब हो जाता है और टेरिस पे आ जाता है। तब कागनो कहने लगता है कि अगर मैं एक सोल्जर के साथ इस तरीके से लड़ पाया हूँ तो मैं कभी भी एमिनेंस इन द शैडो नहीं बन पाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस और निशिनो के पेरेंट्स पहुंच जाते हैं। निशिनो बताती है कि उसके डैड ने अपनी पावर का यूज किया ताकि किसी भी पब्लिक को इस इंसिडेंट के बारे में ना पता चले, और एंड में जिसने उसकी जान बचाई उस लेयर की वो आइडेंटिटी भी नहीं जान पाए। जिसके बाद नेक्स्ट सुबह का हम लोग सीन देखते हैं जहाँ पर निशिनो स्कूल में आती है, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग करती है
और इस बार जब वो कागनो से मिलती है तो कागनो उसका इस बार सही नाम लेकर उसे गुड मॉर्निंग करता है, जिसको सुनकर निशिनो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि इसने तो मेरा नाम सही से लिया है। जिसके बाद वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अब इस बार मेरी आंखों में डायरेक्टली देख रहा है। मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि कागनो मेरी तरह ही है, वो अपनी जिंदगी को एक मास्क के पीछे ही छुपाकर जीता है और ये थॉट मेरे दिमाग में कभी भी पहले नहीं आया और मैं इस बारे में अब कभी नहीं जान पाऊंगी। क्योंकि नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि निशिनो की एक टीवी पर न्यूज चल रही होती है कि कागनो नाम का एक हाई स्कूल बच्चा एक ट्रक से टकराकर मर चुका है और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने पर पता लगा कि इस एक्सीडेंट में ड्राइवर की गलती थी, जिसकी वजह से कागनो मारा गया। जिसके बाद कागनो का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बताता है कि जब सभी लोग छोटे होते हैं तो उनका एक ड्रीम होता है कि उन्हें एक हीरो बनना है। उसी तरीके से कागनो को भी एक हीरो बनना था, लेकिन जैसे जैसे लोग बड़े होते गए उनके अंदर का ये ड्रीम, हीरो बनने वाला ड्रीम खत्म होता गया। लेकिन मैं उन लोगों से अलग था, मेरे अंदर अलग ही पैशन था हीरो बनने का। मैंने हर स्किल को मास्टर किया ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बनता जाऊं। वो मास्क के पीछे सब कुछ छुपा के रखता था। वो स्कूल में दिखाता था कि वो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट है जिसके ग्रेड बिल्कुल नॉर्मल है और वो बिल्कुल हार्मलेस है उनके लिए, लेकिन मास्क के पीछे वो ट्रेनिंग करता था ताकि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता रहे। लोग हमेशा अपने हीरो बनने के ड्रीम को छोड़ देते हैं, जिससे मुझे काफी बुरा लगता है, लेकिन फिर भी मैंने अपने ड्रीम को नहीं छोड़ा, मैंने मेहनत करती रही। लेकिन लगता है अब टाइम आ गया रियलिटी को फेस करने का। मैं इस वर्ल्ड में सारी मार्शल आर्ट और सारी चीज़ों को अगर सीख भी जाऊं तो मैं वैसी ओवरवेलमिंग पावर नहीं पाऊंगा जैसे कि हम लोगों ने स्टोरीज में सुनी है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कुछ गुंडों से लड़ सकता हूं, लेकिन तब क्या होगा जब मुझे पूरी तरीके से सोल्जर घेर लेंगे अपनी गन लेकर, तो उस टाइम पर मैं क्या करूँगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर मैं इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बन गया तो मैं शायद से इनको हरा पाऊंगा। लेकिन मेरा तब क्या होगा जब आसमान से न्यूक्लियर मिसाइल मेरे ऊपर गिर जाएगी। मेरी सारी मसल, मैंने जितने भी स्किल पाई है वो सब कुछ इवापोरेट हो जाएगी और इसी को हम लोग ह्यूमन बॉडी कहते हैं। मुझे एक ऐसा बीइंग बनना है जिसकी कोई भी लिमिट ना हो, जिसकी बॉडी न्यूक्लियर बॉम्ब से इवापोरेट ना हो पाए। जिसके बाद हम लोग देखते कि कहानी में आ जाता है ट्विस्ट। ये बंदा हो जाता है अब रिइनकार्नेटेड दूसरे वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे काफी सारी लड़कियां खड़ी होती है। वो उससे कहती है कि हमने उसको पूरी तरीके से सराउंडेड कर लिया है, उसके पास भागने के लिए कोई भी जगह नहीं रह रही है। वहीं दूसरे कहते हैं कि जैसा आपने प्रिडिक्ट किया था वैसा ही हुआ है, आपके प्लान के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें हुई है। तो दूसरे कहते हैं कि हमने इतने सालों में इतना बड़ा हंट कभी नहीं किया है, हम लोग इस चीज के लिए वेट नहीं कर सकते हैं। और बाकी कहते हैं हम लोग आपके ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि और भी ज्यादा यही लोग पूरे टाउन की तरफ फैले हुए हैं, जहाँ पर कागनो कहते हैं ये काफी अच्छा है, मुझे नहीं पता क्या अच्छा है लेकिन ये काफी अच्छा है। मुझे न्यू वर्ल्ड के अंदर न्यू लाइफ ब्लेसिंग के तौर पर मिली है और मैं जैसा दूसरे वर्ल्ड में चाहता था मुझे इस वर्ल्ड में मिल गया है। जो मुझे पावर चाहिए थी मैजिक की वो मुझे यहाँ मिल चुकी है। जिसके बाद कागनो सभी लोगों को ऑर्डर देता है चलने के लिए और बाकी सभी लोग भी जाने लगते हैं। वहीं कागनो सबसे ऊपर होता है और वो कहने लगता है, वो कहता है कि इस बार मैं करके दिखाऊंगा, मैं कुछ भी करके दिखाऊंगा, मैं कुछ भी त्यागूंगा और मुझे वहां पर पहुंचना है। मुझे इस वर्ल्ड में हीरो नहीं बनना है, ना ही मुझे इस वर्ल्ड का लास्ट बॉस बनना है। मुझे एक ऐसा पर्सन बनना है जो कि स्टोरी को शैडो में से कंट्रोल करे। मैं लोगों को ग्रेटनेस दिखाऊंगा, मैं बनूंगा एमिनेंस इन द शैडो। और यहीं पर हो जाता है एपिसोड खत्म। तो गाइस अगर आप लोग को पसंद है तो जोर से लाइक करके जाना। मैं मिलूंगा आप लोगों से इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर।